भुजा वाले भगवान के पार्षद पहुंच गए, डांट करके भगा दिया कि तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। जाने तो अपने लला को नाम लो। अरे इसका बेटा पहले हुआ या भगवान? डांट के भगा दिया। यम के दूत खाली हाथ लौट करके पहुंचे, बोले महाराज हमको तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। बोले क्या हुआ? कि हम उसको लेके आ रहे थे, उसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया। धर्मराज जी बोले चुप हो जाओ, आगे मत बोलना, अगर यहाँ नरक में किसी ने सुन लिया और ले दिया तो नरक खाली करना पड़ेगा। अब यम के दूत यमराज जी से बोले फिर हम किसको लेकर के आए? ऐसे तो सब बेटा बेटियों का नाम यही रख देंगे। तो यमराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि ताना नयद्वमसतो कृष्ण मृत्यु ज्ञान। जिसने अपनी जीभ से कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, जिसने अपना मस्तक कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकाया हो, उसको पकड़ करके तुम ले आना और नरक में डाल देना। इधर अजामिल को वैराग हुआ और घर छोड़ करके हरिद्वार में पहुंच गया और वहां जा करके भगवान का भजन करके भगवान के धाम को चला गया। इसलिए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि नाम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो सिर्फ एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने हजारों लाखों पापियों का उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान से भी बढ़कर के भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। परीक्षित जी बोले गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा है? बोले भगवान का नाम बड़ा है। कैसे? आप भी ध्यान से सुनिएगा। आज मंगलवार का दिन है, थोड़ी तो हनुमान जी की भी आपको कथा में सुनाऊं। भगवान का नाम कैसे बड़ा है? एक बार दो संत बैठे थे। कितने बैठे थे? दो। देखिए, एक होते हैं संत और एक होते हैं संता। अब आप कहोगे कैसे? एक होते हैं संत और एक होते हैं संता। संत वो हैं जो भगवान से मिलने का रास्ता बताए, और संता कौन है? जो डायरेक्ट भगवान से मिला दे। रामचरितमानस में दो ही संता हैं। कौन कौन से? एक हनुमान जी महाराज और एक नारद जी महाराज। जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो विभीषण ने क्या कहा? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और दूसरे नारद जी, नारद देखा विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। जिसको नारद जी मिले, जिसको हनुमान जी मिले, उसे भगवान जरूर मिले। तो देखिए, दो संत बैठे थे, एक का नाम है नारद और एक का नाम था विश्वामित्र। दोनों में बातचीत होने लगी। नारद जी कह रहे थे नाम बड़ा है और विश्वामित्र कह रहे थे राम बड़े हैं। अब ये बात सिद्ध कैसे हो कि राम से भी बढ़कर के नाम बड़ा है? अब विश्वामित्र जी तो वहां से उठ करके चले गए। इतने में एक मणिंद्र नाम का राजा आया। उसने आकर के नारद जी के पैर छुए। नारद जी बोले, ए मणिंद्र, तुझे एक काम करना है। मणिंद्र कहने लगा, महाराज, जिसने भी तुम्हारी बात मानी उसका तो पत्ता साफ हो गया, उसको तो मरना पड़ा है।
नारद जी बोले चिंता मत कर, अगर तुझे मरने का डर है ना तो तेरे बचाने का ठेका आज से हम लेते हैं, हम तुझे मरने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है महाराज, क्या करना है तो मुझे बता दो कि कल जब राम जी का दरबार लगा वो सारे संत महात्मा आएंगे, मैं भी आऊंगा, विश्वामित्र जी भी आएंगे, तुम सब महात्माओं को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र के पैर मत छूना। अब मणिंद्र कहने लगा विश्वामित्र तो बहुत खतरनाक संत है, तुरंत श्राप दे देते हैं। अरे डरता क्यों है, तेरे बचाने का ठेका हमने लिया है ना। बोले ठीक है, हम कर देंगे ये काम। अब दूसरे दिन राम जी का जब दरबार लगा, सब महात्मा पधारे, विश्वामित्र जी भी पधारे, नारद जी भी पधारे। अब इतने में मणिंद्र आया, उस मणिंद्र ने सारे महात्माओं को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी को लगा शायद देख नहीं पाया होगा, दोबारा से लौट करके आएगा तब प्रणाम करेगा। और दोबारा से मणिंद्र लौट करके जाने लगा और विश्वामित्र की तरफ देखता हुआ निकल गया। एक बात बताओ डुकरियाओ, तुम कहूं बैठी हो, तुम्हारी सहेली तुम्हारी पड़ोसन बैठी हुए, इतने में तुम्हारी बहू आ जाए, पड़ोसन के पाम छुले और तुम्हारे न छुए तो मिर्च लगेगी कि न लगेगी? है? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा। विश्वामित्र जी तुरंत खड़े हो गए, इतने में नारद जी तो वहां से खिसक लिए कि हो गया काम। विश्वामित्र जी खड़े होकर के कहने लगे क्यों राम, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? तेरी आंखों के सामने तेरे गुरु का अपमान हो रहा है और तू बैठे बैठे देख रहा है। और जहां पर गुरु का अपमान हो रहा हो सकता है अपमान करने वाले की जीभ को पकड़ के खींच लेना चाहिए, यहाँ वहां से कान मूंद के चला जाना चाहिए, क्योंकि हर गुरु निंदा सुनहि जो काना, लगे पाप गौ घात समाना, गौ हत्या के समान पाप लगता है। अब जैसे विश्वामित्र ने कहा, तुरंत राम जी खड़े हो गए और खड़े होकर के राम जी ने कहा गुरुदेव, जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है ना, मैं आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं, उसे मैं सूर्य अस्त होने से पहले पहले मार दूंगा। अब जैसे ही मणिंद्र ने सुना, मणिंद्र नारद जी को ढूंढने लगा। अब नारद जी तो पहले ही गायब हो गए। ढूंढता ढूंढता नारद जी के पास पहुंचा, बोले महाराज मुझे बचा लीजिए। बोले क्या हुआ, क्यों डरता है? तेरे बचाने का ठेका तो हमने लिया है ना। मणिंद्र कहने लगा महाराज मुझे मारने की प्रतिज्ञा किसी राजा ने की है, तो डरता क्यों? तेरे बचाने का ठेका तो हमने लिया है ना। लेकिन राजा का नाम तो बता दे, किस राजा ने प्रतिज्ञा की है? मणिंद्र कहने लगा मुझे मारने की प्रतिज्ञा राजा रामचंद्र ने की है। अब नारद जी बोले अगर राम जी ने की है तो बचा तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन, और जिस शब्द के आगे लेकिन अल के वल की चू की माना के लग जाए तो गड़बड़ है कि नहीं है? लेकिन तुझे बचने का उपाय तो मैं बता सकता हूं। मणिंद्र कहने लगा बताओगे कब? जब हम मर जाएंगे। कि अगर तुम अंजनी माँ के पास में चले जाओ तो शायद तुम बच सकते हो। मरता सो क्या न करता। दौड़ा दौड़ा मणिंद्र अंजनी माँ के पास पहुंच गया। अंजनी माँ के पैर पकड़ लिए, माँ मुझे बचा लीजिए, मुझे मारने की किसी राजा ने प्रतिज्ञा की है। अंजनी माँ बोली राजा का नाम तो बता दे। कि राजा का नाम नहीं बताऊंगा, पहले नारद जी को बता दिया था तो उन्होंने मना कर दिया था बचाने से, अब किसी को नहीं बताऊंगा। अब तो अंजनी माँ कहने लगी बेटा बचा तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन यहाँ भी लेकिन लग गई, अगर मेरा बेटा हनुमान आ जाए तो शायद तू बच सकता है। इतने में हनुमान जी आ गए, हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, कहा महाराज मुझे बचा लीजिए, मुझे मारने की प्रतिज्ञा किसी राजा ने की है। हनुमान जी और बोले क्यों चिंता करता है? अरे राजा ने अपने गुरु के चरणों की कसम खाई है, राजा का नाम तो बता। मणिंद्र बोला हनुमान जी राजा का नाम नहीं बताएंगे।
कैसे भी मुझे बचा लीजिए। हनुमान जी भी बोले चिंता मत कर, मैं भी अपने इष्ट राम के चरणों की कसम खा करके कहता हूं मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अब देखिए भक्त और भगवान की घटना दोनों की। हनुमान जी ने क्या किया, उस राजा को पूंछ में लपेटा और लपेट करके पीठ पर डाल लिया और लेकर के समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। अब राजा ने धीरे से हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी महाराज, कहा तो तुम महावीर विक्रम बजरंगी पहलवानों के पहलवान, और आपने इतनी तेजी से मुझे पूंछ में बांध रखा है, मेरी तो पसली भी दर्द करने लग गई, थोड़ा सा मुझे ढीला कर दीजिए। हनुमान जी बोले ढीलो तो कर देंगे, लेकिन नीचे तो देख ले। नीचे समुद्र बह रहा था। मणिंद्र कहने लगा कतई ढीलो मत करो महाराज, और कर रो कर ले। अब लेकर के हनुमान जी महाराज एक टापू पर पहुंचे और कहा तू राम राम रटता रहे और मेरी पीठ के पीछे छिपा रहे। अब मणिंद्र राम राम रटने में लगा हुआ है। अब सूर्य अस्त होने वाला था। इधर विश्वामित्र जी राम जी के पास पहुंच गए, क्यों राम उस राजा को मार दिया कि वो राजा मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, अरे उसको ढूंढो। लक्ष्मण जी बोले भैया अपने यहाँ एक चौकीदार चौकीदारी करने आता था। राम जी के चौकीदार कौन है? हनुमान जी महाराज। आज न तो बता करके गया, न छुट्टी मांग करके गया, न कोई एप्लीकेशन लेके गया। राम जी बोले लक्ष्मण मेरे रथ को सीधे समुद्र की तरफ डाल दो। उसी रथ में विश्वामित्र जी को बैठाया, राम जी को बैठा करके लक्ष्मण समुद्र के किनारे पहुंच गए। और हनुमान जी दिखाई जैसे ही दिए, हनुमान जी तो यहाँ बैठे हैं, और लक्ष्मण हनुमान जी के पास में पहुंचे और पीछे घूम करके देखा तो राजा छिपे हुए बैठा था। अब लक्ष्मण जी बोले भैया वो राजा मिले तो मिले कैसे, उसको तो हनुमान जी ने छिपा रखा है? राम जी बोले हनुमान इस राजा को छोड़ दो, इस राजा ने मेरे गुरु का अपमान किया है और मैंने अपने गुरु के चरणों की कसम खाई है, मैं सूर्य अस्त होने से पहले इसे मार दूंगा। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने भी आपके चरणों की कसम खाई है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। अब राम जी बाण मारने के लिए तैयार है, लेकिन हनुमान जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सूर्य अस्त होने वाला था। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके जैसे ही बाण को छोड़ा और बाण सीधे हनुमान जी के सीने में लगा और सीने में लगते ही तुरंत राम जी बेहोश हो गए। इतने में सूर्य अस्त भी हो गया। अब लक्ष्मण जी ने सोचा बाण हनुमान जी के लगा, लेकिन राम जी क्यों बेहोश हो गए? याद आया हनुमान जी के हृदय में ही तो राम जी का वास है, और बाण को पकड़ करके खींचा। तुरंत राम जी उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी बोले जल्दी से मार दो। राम जी बोले प्रभु अब नहीं मैं मार सकता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा सूर्य अस्त होने से पहले पहले की थी, और जिस समय सूर्य अस्त हो रहा था उस समय मैं बेहोश पड़ा हुआ था। और शास्त्र कहते आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती है। इसलिए भगवान ने तुरंत कह दिया मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। आज वो राजा बचा तो बचा कैसे, सिर्फ नाम से ही बच गया। और किसी ने बड़ा सुंदर विभाव कहा है कि भक्ति के रंगे रंग में, कि भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए। 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 जब फाड़ दिया सीना, ऐसे नहीं उठाइए देना हाथ। जब फाड़ दिया सीना सिया राम जय आए।
जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बांधा था, जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारा था, जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बांधा था, तो नरसिंह रूप धर के, नरसिंह रूप धर के भगवान नजर आए, नरसिंह रूप धर के भगवान नजर आए, भक्ति के रंग रंग में हनुमान नजर आए। क्या हो राधे हे गोविंद काली सेवा करते हुए क्या हो दूसरी बात, जब मीरा ने पिया वह विष का भरा प्याला, जब मीरा ने पिया वो विष का भरा प्याला, जब मीरा ने पिया वह विष का भरा प्याला, तो उस जहर के प्याले में, उस जहर के प्याले में गिरधर नजर आए, उस जहर के प्याले में गिरधर नजर आए, भक्ति के रंग में हनुमान नजर आए। राधे हे गोविंद तीसरी बात, द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, उस साड़ी के बढ़ाने में, उस साड़ी के बढ़ाने में घनश्याम नजर आए, उस साड़ी को बढ़ाने में घनश्याम नजर आए, भक्ति के रंग में हनुमान नजर आए, भक्ति के रंग में भगवान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब चीड़ दिया सीना, सिया राम नजर आए, जब फाड़ दिया सीना सिया राम नजर आए, जब फाड़ दिया सीना सिया राम नजर आए, जब फाड़ दिया सीना सिया राम नजर। बोलिए बजरंग बली महाराज।